ये कहानी बहुत समय पहले की थी, जब गांव में कुएं हुआ करते थे। तब इतना विकास नहीं हुआ था। अगर किसी को पानी चाहिए तो उसे कुएं तक ही जाना पड़ता था। इस खूबसूरत गांव का नाम था नीलकंठपुर। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था चैत्रा, जो कि तकरीबन 24-25 साल की थी। वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी जिसका नाम था आकाश। वैसे तो आकाश दिखने में सुंदर और संस्कारी लगता था, पर उसकी संगत गलत लड़कों के साथ थी जो आवारा और बदतमीज थे। शराब पीना, सुट्टा मारना, लड़कियों को छेड़ना इन लड़कों की तो आदत ही थी। 4 दोस्तों में से सबसे घटिया तो विवेक था, जो कि दिन भर लड़कियों के बारे में ही सोचा करता था। एक दिन उसकी नजर चैत्रा पर पड़ गई। वाह, क्या पटाखा है! इसे तो मैं पाकर ही रहूंगा। हद में रही हो विवेक, वो लड़की तुम्हारी भाभी होगी। हमारे आकाश की होने वाली बीवी है वो। सुन मेरी बात, उसे तो मैं पाकर ही रहूंगा। समझ में आया ना? ये इतना आसान नहीं था, पर वो कहते हैं ना, अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। एक दिन ये है चैत्रा के पिता प्रमोद दास जी। क्या हुआ जी, आज आप बड़ी जल्दी घर चले आए? हाँ सुलोचना, आज बात ही ऐसी है। दरअसल गांव के जमींदार प्रताप सूर्यवंशी के बेटे विकी से मैंने अपनी चैत्रा की शादी तय कर दी है। उन्हें भी हमारी चैत्रा बहुत पसंद है। क्या कहा? सच? अपनी चैत्रा इतने बड़े घर में जाएगी? चैत्रा के माता पिता इस शादी से बहुत खुश थे, लेकिन चैत्रा बेचारी बहुत दुखी थी। उन दिनों लड़कियां बहुत मर्यादा में रहती थी। वो अपने माता पिता को ये भी नहीं बता सकती थी कि वो किसी और से प्यार करती थी। एक दिन, सुनो आकाश, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और देख रहे हैं। तुम ये क्या कह रही हो? मना कर दो उन्हें। मैं मना नहीं कर सकती हूँ आकाश, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं आकाश, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे बिना तो मैं रह भी नहीं पाऊंगी। तुम कुछ करो। तो ठीक है, आज रात को हम दोनों भाग जाएंगे। तुम मुझे आज रात गांव की सड़क पर आकर मिलना, ठीक है? चैत्रा बिना कुछ सोचे समझे आकाश को हाँ कर देती है। जब रात को चैत्रा सड़क पर पहुंचती है तो वहाँ विवेक पहले से ही खड़ा था, पर चैत्रा उसके बर्ताव से अभी तक अनजान थी। अरे विवेक, आप? आकाश नहीं आए क्या? चैत्रा, दरअसल आकाश ने मुझे यहाँ तुम्हें लेने भेजा है। चले? ठीक है, जल्दी चलिए। वो उसके साथ गांव की सड़क पार कर लेती है। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसे एक कुटिया दिखता है, जहां विवेक ने गाड़ी रोकी। वहां पर पहले से ही उसके बाकी के साथी मौजूद थे। चैत्रा, अंदर चलो, आकाश अंदर ही है। चैत्रा जैसे ही उस कुटिया के अंदर पहुंची तो विवेक ने कहा, चैत्रा, अभी अभी आकाश ने कॉल किया था। बारिश की वजह से वो कहीं फंस गया है। तुम यहीं पर रुको, वो आता ही होगा। थोड़ी देर बाद आकाश आता है। चलो आकाश, भाग चलते हैं। भागकर जाना कहाँ है मेरी जान? पहले मेरे दोस्तों की प्यास तो बुझ जाए, उसके बाद मेरा प्यास तुम्हें बुझाना है। फिर तुम्हें जहाँ जाना है तुम चले जाना। दरअसल विवेक के पिता बंसीलाल जी बहुत बड़े सरकारी अफसर थे, जिसका विवेक ने फायदा उठाया था। सुन आकाश, मेरे पिता की पहुंच बहुत ऊपर तक है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना? हाँ भाई, चल आगे बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे तो बस तेरी पटाखा चाहिए। बदले में मैं तुम्हें अपने पिताजी से कहकर उनके दफ्तर में सरकारी नौकरी दिला सकता हूँ। सोच ले। अरे इसमें सोचना क्या है, आज से मेरी वाली तेरी हुई। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। हाँ। अरे विवेक, तू ये क्या कह रहा था? अगर तुम्हारे पापा को पता चल गया तो हम लोग तो गए काम से। अरे उनको बताएगा कौन? उनके गुस्से को मैं अच्छे से जानता हूँ। अगर उन्हें मेरे कारनामों के बारे में पता चल गया तो मुझे वो अपने घर से क्या, जिंदगी से बेदखल कर देंगे। उस रात वो पूरा कमरा चैत्रा की चीखों से रो पड़ा। बारी बारी उन वैसी दरिंदों ने उस पर अत्याचार किया और फिर उसे मार दिया। विवेक, हमने ये क्या कर दिया? अब पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा। अरे आकाश, तू डरता बहुत है। किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। इसकी लाश को कुएं में फेंक दो, लोगों को लगेगा कि इसने आत्महत्या की है। चारों मिलकर उसकी लाश को कुएं में फेंक देते हैं। उसके खून की वजह से पूरा कुआं लाल हो गया था।